mathematics for various competitive exams, most particularly for LLB exams, UGATE exam and other competitive exams. ठीक? So today I will talk about one of the most important topic, that is time and work. Okay, so let us start from time and work. Different questions आते हैं टाइम एंड वर्क के. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट टाइम एंड वर्क, इंट्रोडक्शन टाइम एंड वर्क के लिए. ठीक, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी वर्क अगर हम करते हैं, उसको कितना टाइम लगता है करने में. सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है. ठीक, पर्सन ए जो है कोई भी काम है उसको सपोज उस काम करने में 10 दिन 10 डेज वो लेता है कि काम करने के लिए. उसी काम को, सेम काम है, काम चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए अगर है, उसको एक बुक कंप्लीट करनी है, उस एक बुक को कंप्लीट करने के लिए सपोज वो कितना दिन लगा लेता है, 10 डेज लगा लेता है. पर्सन बी है, वो बोलता है कि उसको कितना टाइम लगता है, 15 डेज उस बुक को कंप्लीट करने में लगता है. तो दैट मीन्स ए को 10 डेज लगता है, बी को जो है उसको 15 डेज उस काम को कंप्लीट करने में लगता है, और काम जो है वो सेम है. ठीक है, चेंज नहीं होगा, एक ही काम है दोनों को. इसका मतलब मुझे ये बताओ सबसे कम टाइम किसको लगा. सबसे कम टाइम जो है वो ए को लगा, क्योंकि वो उस काम को 10 दिन में ही कर रहा है और बी जो है 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है. यहां तक समझ में आ रही है बात. अब देखो क्या होगा आगे. इसका मतलब अगर एक दिन का हम काम देखेंगे, 1 डे वर्क देखेंगे, 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम होता है. ए ने एक दिन में काम कितना किया, बी ने एक दिन में काम कितना किया, और बाकी पर्सन्स भी हैं जो भी होंगे उन्होंने एक दिन में काम कितना किया. अगर इसने एक दिन में 50 पेजेस कंप्लीट किया इस बुक के, ठीक, और बी ने जो है इसने कितना किया होगा, 50 पेज से ज्यादा कंप्लीट किया होगा, 50 पेज से कम कंप्लीट किया होगा. बी ने 50 पेज से कम कंप्लीट किया होगा, तभी तो उसको 15 डेज लगेंगे. तो ए ने 50 पेज से ज्यादा कवर किया होगा एक दिन में. जो एक दिन का वर्क जो होता है, इसको हम नाम देते हैं, ये एफिशिएंसी होती है. एफिशिएंसी. अगर आपको बोला जाएगा कि ए की एफिशिएंसी बताओ क्या है, कोई भी काम दिया है, ए ने कोई काम 10 दिन में किया है, बी ने उसी काम को 15 डेज में किया है, ए की एफिशिएंसी बताओ और बी की एफिशिएंसी बताओ. एफिशिएंसी बताने के लिए आपको एक दिन का काम बोलना है. ए का भी एक दिन का काम अलग से और बी का भी एक दिन का काम अलग से, दोनों की एफिशिएंसी अलग आएगी. जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको कम टाइम लगता है. डेफिनेटली जितना ज्यादा काम करेगा, दिन की एफिशिएंसी, एक दिन का काम जो ज्यादा काम करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, उसको कम टाइम लगेगा. इसका मतलब जितनी ज्यादा एफिशिएंसी है उतना टाइम जो होता है कम लगता है. तो यहां पर रिलेशन आ जाएगा, एफिशिएंसी जो है एक पर्सन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. एफिशिएंसी, टाइम, अगर एफिशिएंसी बढ़ती है जब टाइम क्या होता है, कम होता जा रहा है. यहाँ तक बात समझ में आ रही है. लेकिन मसला ये है कि टोटल काम कितना है. कोई भी काम अगर हम करते हैं, हमें पहले पता होना चाहिए काम कितना करना है. हमें एक बुक कंप्लीट करनी है, 2 बुक्स कंप्लीट करनी है, 3 बुक्स कंप्लीट करना है. ठीक है, या आपको 5 एप्पल खाने हैं या 10 एप्पल खाने हैं. ठीक है, तो ये हमें पता चलना चाहिए. तो एफिशिएंसी आपको पता चला. एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, 1 डेज वर्क को क्या बोलते हैं हम, 1 डे वर्क को हम एफिशिएंसी नाम देते हैं. दूसरा होता है हमारे पास टोटल वर्क. टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एक पर्सन दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन के काम को क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी, इनटू उसको कितना टाइम लगता है उसको काम करने में, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज. तो ये फार्मूला नहीं है, ये जनरली एक कॉन्सेप्ट है. तो टोटल वर्क हमें पता चलेगा एक पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है, दिन में वो कितना काम करता है और कितना दिन वो काम करता है. अगर कोई काम वो करता है क्या, पहले
कोई काम करता है दिन में, वो सपोज 5 पेज कंप्लीट करता है, 5 एप्पल्स को खाता है वो, या 5 पेज को कंप्लीट करता है, लेकिन वही वो कंटिन्यूसली कितने दिन तक करता है, सपोज 12 डेज तक वही काम करता है, एक दिन में 5 पेज, दूसरे दिन भी 5, तीसरे दिन भी 5, ओवरऑल वो कितने पेज कंप्लीट करेगा, इसका मतलब 60, 12 इंटू 5 क्या होता है 60, तो 60 पेज वो कंप्लीट करता है। इसका मतलब टोटल वर्क हमारा क्या था, टोटल वर्क जो था वो हमारे पास 60 पेज का काम है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो याद आपको क्या रखना है टाइम और वर्क के बीच में, कि अगर कोई पर्सन कोई काम 10 दिन में करता है, दूसरा पर्सन उसी काम को 15 डेज में करता है, काम चेंज नहीं होगा। तो एक दिन का काम जो है तो उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना टाइम कम लगता है, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसकी एफिशिएंसी कम है। ठीक, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एक दिन का काम मतलब एफिशिएंसी, और कितने दिन वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 लिया, टोटल काम जो होता है 60 पेज। वर्क को मैं जनरली बात करूंगा वर्क के यूनिट्स में लूंगा, फॉर एग्जाम्पल 60 यूनिट्स ऑफ वर्क, 60 यूनिट इसने काम किया। 60 डेज आप नहीं बोल सकते, 60 डेज का मतलब हो गया वो टाइम बन जाएगा 12 डेज। एफिशिएंसी जो कि वो एक दिन का काम होता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं लूंगा। देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ऐसे होगा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक, B can do the same work in 15 days। How much time will they take to complete the whole work? ऑप्शन ए, ऑप्शंस अभी मैं नहीं लिखूंगा यहां पर, हम आंसर ही निकालेंगे। मैंने क्वेश्चन जनरेट किया इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कि ए, अगर ए पर्सन है, ये कोई काम करता है कितने दिन में, 5 दिन में। बी जो है उसी काम को, यहां पर देखो मैंने लिखा है सेम वर्क। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ऑलवेज ये क्वेश्चन में आप देखोगे कोई भी पर्सन अगर कोई किसी काम को 5 दिन में करता है, दूसरा पर्सन अगर उस काम को करता है, वो काम सेम होगा, वो 15 डेज उसको उस काम को करने में लगता है। हाउ मच टाइम विल दे टेक, उनको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम दे, मतलब ये दोनों की बात कर रहा है, दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा काम करने में, टू कंप्लीट द होल वर्क, पूरा काम कंप्लीट करने में टाइम उनको कितना लगेगा। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए यहाँ पर, ये डेज तो दिया है, ए का 5 डेज दिया है, बी का 15 डेज दिया है, तो डेज दोनों का हमें पता है, दोनों के डेज हमें पता है। लेकिन टोटल वर्क दोनों के एफिशिएंसी जब हमें पता चलेगा, जब दोनों की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, एफिशिएंसी को ऐड करेंगे दोनों के लिए, नंबर ऑफ डेज को ऐड करेंगे दोनों के लिए, ठीक है, उसके बाद हमें टोटल वर्क यहाँ पर निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर हम टोटल वर्क, इस केस में सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे इसका, टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हम निकालते हैं LCM से, LCM मेथड से। तो हमें क्या करना है, देखो कैसे मैं निकालूंगा। ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 डेज, इसी ऑर्डर में लिखना है। बी के उस काम को कितने दिन में करता है, 15 डेज में। ठीक, ऐसे आप इस कॉलम को बनाओगे, ऊपर आप LCM लिखोगे, यहां पर आप LCM लिखोगे। ठीक, LCM का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक, जब दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जनरली कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 15 डेज। आपको 5 को उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, वो 15 का परफेक्ट बनना चाहिए, परफेक्ट मल्टीपल होना चाहिए। 5 3s are 15। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर मैं एलसीएम वैसे भी निकालते हैं, जैसे आपको एलसीएम जो निकालते हो ऐसे निकालते हैं, 5 और 15 है,
सबसे पहले किसके साथ हो जाएगा, इसको 3 के साथ करेंगे, 3 5 को नहीं होगा, 3 5 15। उसके बाद किससे करेंगे, 5 से, 5 1 5 1 यहाँ पर कितना बचा, 5 और 3 दोनों को मल्टीपल करना है, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम मैं क्या लिखूंगा, 15 मैंने लिखा। तो 15 यहाँ पर जो है ये टोटल वर्क मुझे आ गया। तो टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ पर, टोटल वर्क इसको मैं यहाँ लेकर जा रहा हूँ, टोटल वर्क जो आ गया मुझे TW लिखूंगा मैं इज इक्वल टू 15 यूनिट्स, 15 डेज नहीं 15 यूनिट्स, ठीक, ये आ गया। अब मुझे एफिशिएंसी चाहिए, एलसीएम के इस वाले कॉलम में लिखूंगा एफिशिएंसी। अब जब यहां पर करूंगा एफिशिएंसी कैसे निकालते, मैंने अभी क्या बोला था, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब देखो टोटल वर्क हमें पता है 15 है, नंबर ऑफ डेज हमें पता है, तो ए की एफिशिएंसी अगर निकालूंगा, ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ए की एफिशिएंसी अगर निकालूंगा तो टोटल वर्क कितना था 15, ए ने कितना काम किया था, डेज कितना लगा था ए को 5, तो ए की एफिशिएंसी 3, तो यहां पर मैं ए की एफिशिएंसी लिखूंगा 3, ठीक। इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 15, बी की एफिशिएंसी के बी का कितने दिन लगते हैं 15 दिन, तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लगता है, एक दिन में कितना काम करता है वो, एक ही काम करता है। और बी कितना काम करता है, 3 काम। मुझे बोला एफिशिएंसी ए की ज्यादा है बी की, डेफिनेटली ए की ज्यादा है, तभी तो इसको 5 दिन लगता है उस काम करने में, और इसको 15 दिन, क्योंकि ये एक दिन में एक ही काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी 15 आ जाएगी। ये एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम, 15 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 3 दिन में कंप्लीट, तो यहाँ की एफिशिएंसी इतना आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है 90% क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब हमें कैलकुलेशन सिर्फ करनी है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द होल वर्क, होल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे, इंडिविजुअली इनको 5 डेज और 15 डेज लगता है, अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है, तो इनको कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में। यहां पर देखो, फिर से यहां पर आ जाओ, टोटल वर्क किसके बराबर है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये हमें निकालना है, ठीक। नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है, दोनों का, ए का भी और बी का भी, कितना टोटल वर्क आ जाएगा, दोनों का, ए का और बी का भी, और टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, ए का भी और बी का भी, ठीक। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 15 है, वो तो सबको पता है, ए के भी लिए वही 15 है। अब 15 30 नहीं करना है, 15, क्योंकि ये 15 जो ये टोटल वर्क अब बना, इनको 15 बुक्स कंप्लीट करने, दोनों इकट्ठे काम करेंगे, आधा कुछ बुक्स पढ़ेगा, आधा कुछ काम तो करेंगे कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ पर 15 जो है ये टोटल वर्क आ गया। टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 4, तो इसका मतलब यहां पर 3 + 4, अगर देखेंगे तो 4 1 3 12, बचा कितना यहां पर 3 बचा, 30, 4 7 28, उसके बाद 4 5 20। यहां पर अगर एक तो आ जाएगा डेज लगेंगे इसको, इसका मतलब ये होता है एक तो इनको पूरे 3 दिन लगेंगे और चौथे दिन आधा ये काम करें, आधे से ज्यादा ये काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद इनका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो मैंने लिखा डेसिमल्स में, लेकिन अगर आपको ऑप्शन होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे 4 3 12, यहां पर कितना बचा था 3, तो ये 3 यहां पर आएगा, इतने डेज इनको लगेगा। इसका मतलब 3/4 डेज इनको लगेगा, 3/4 डेज इनको काम कंप्लीट करने में दोनों को लगेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एक्सप्लेन करने में इसको टाइम लगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से होता है। डिफरेंट तरीके क्या है, कोई काम जो होता है ए और बी मिलकर 5 दिन में करते हैं, दूसरा पार्ट दिया होगा सी जो है वो उसी काम को 10 दिन में करता है, डी जो है उसी काम को 5 दिन में करता है। तो अलग अलग तरीकों से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग चेंज ला सकते हैं। ये तो सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। ए कोई काम 5 दिन में करता है, बी कोई काम जो है 15 दिन में करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना, अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, इनको कितना टाइम लगेगा 3/4 डेज को लगेगा, मतलब 3 डेज तो फुल लगेंगे और 4th डे में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 4th का पूरा पार्ट नहीं लगेगा। तो ए ने 5 दिन में कोई काम करता है, बी 15 डेज में काम करता है, टोटल काम हम निकालते हैं एलसीएम मेथड से। 15 जो है इसका टोटल काम आया, एफिशिएंसी निकालेंगे हम, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, 3 एफिशिएंसी आई, टोटल डेज
टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज बी के और 1 आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी 4 है यहाँ पर। टोटल वर्क हमें पता है किसके बराबर है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना है 15 है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, दोनों को मिलाकर 4। तो यहाँ पर हम डिवाइड 4 करेंगे तो टोटल वर्क यहाँ पर आ जाएगा अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस लिखूंगा, ठीक, ऑप्शन ए ऐसे आ जाएगा, बी सी डी। मैं लिखूंगा 2 3/4 डेज, 3 3/4 डेज, ठीक है, 4 डेज, 5 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3/4 डेज इसका आंसर है। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यही है। अब हम टाइम एंड वर्क के कम से कम 10-20 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से करेंगे तो ये टॉपिक जो हमारा कवर हो जाएगा कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच।